हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बनाना सीखेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, तो इस कुर्ती को बनाने के लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ रियोन के फैब्रिक यूज कर रही हूँ। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने फैब्रिक को अच्छे से खोलकर इसे डबल फोल्ड में करनी है और यहाँ पे देखिए डबल फोल्ड करने के बाद अब हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है और कुर्ती की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी भी लेनी है आपको। और अब ये शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ शोल्डर 7 इंच की पे मार्क करूंगी और यहाँ पे इसकी आर्म होल भी हमने 7 इंच पे मार्क करनी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पे देखिए अब शोल्डर से हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो 14 इंच पे हम एक मार्क लगाएंगे और अपनी हिप के लिए हमने 21 इंच पे मार्क लगानी है और इस तरह से दोनों लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे अपनी बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितने भी बस्ट है उसके 4 पार्ट करेंगे। तो बस्ट 36 इंच है तो इसके 4 पार्ट 9 इंच होगी। तो 9 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और इससे कमर की मार्किंग करेंगे। तुम्हारी कमर 32 इंच है तो इसकी 4 पार्ट 8 इंच होगी। तो 8 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। तो हमारी हिप 38 इंच है तो इसको भी 4 पार्ट से डिवाइड करेंगे। 9.5 इंच होगी। तो 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से देखिए 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है और इस तरह से तीनों लाइन को हमने ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मार्जिन वाले लाइन को भी हमें ज्वाइंट कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से लाइन को ज्वाइंट कर लिया है और इस लाइन को हमने बॉटम तक स्ट्रेट कर लेनी है। यहाँ हिप के पास जो लाइन है उस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की मार्किंग हो गई है। यहाँ पे हमने शोल्डर की मार्किंग, आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से इस लाइन को हाफ करके आर्म होल के लिए हमने शेप दे देनी है। तो इस तरह से ये बैक आर्म होल के लिए हमने शेप दिया है और यहाँ पे देखिए ½ इंच अंदर से लेते हुए हमने फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देनी है। तो इस तरह से फ्रंट आर्म होल के लिए भी हमने शेप दे देनी है ½ इंच अंदर से करते हुए। यहाँ बॉटम को भी हमने फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का फैब्रिक लिया है एक्स्ट्रा। तो इस तरह से इसमें लाइन स्ट्रेट कर लेंगे जो कि हम इसे फोल्ड करेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो सिंपली हमारी कुर्ती की कटिंग हो कर लेनी है जैसे कि हमने मार्किंग किया है। तो यहाँ पे देखिए हमने मार्किंग कर ली, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम रख देंगे जो कि हमने इसे स्लिप बनाएंगे। तो इस तरह से अब हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए ये बंद है तो इसे कट कर लेके, तो कट करके इसे हम अलग कर लेते हैं और इसमें से हमने बैक पार्ट को अभी अलग कर लेनी है। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों ही पार्ट को हमने अलग अलग कर लिया है। अब हमने फ्रंट की नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक में यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करूंगी, नेक विड्थ। और यहाँ पे देखिए नेक लेंथ हमने 11 इंच मार्क करनी है। तो 8 इंच पे पहले हम एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से देखिए ये हमारी ओपन रहेगी और यहाँ से 3 इंच पे मार्क करेंगे जो कि कॉलर 3 इंच पे हमारी बंद हो जाएगी और 8 इंच हमारी कॉलर खुला रहेगी। और यहाँ से ½ इंच से भी कम मार्क कर लेंगे। तो देखिए ½ इंच से भी थोड़ा कम मार्क करके हम लाइन को वी शेप में नेक को बनाएंगे और 3 इंच हमारी कॉलर जो है वो बंद रहेगी जो कि हमने एक्स्ट्रा लिया है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। आर्म होल की भी हमने कटिंग कर लेंगे और अब हम बैक पार्ट की बैक नेक को भी कट कर लेते हैं। तो बैक नेक 3 इंच पे हम मार्क करेंगे और इसकी लेंथ 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी बैक नेक की भी कटिंग हो गई है। तो दोनों ही पार्ट की नेक की हमारी कटिंग हो गई है। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट को रखनी है। फ्रंट और बैक दोनों को हमने साथ में रख के इसकी शोल्डर को स्टिच करेंगे। तो पहले हमें शोल्डर स्टिच करनी है। तो शोल्डर हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। तो इससे पहले मेजर करेंगे अपनी पूरे नेक को। पूरी नेक की गोलाई को हमने मेजर कर लेनी है कितनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे मेजर कर लिया है। 31 इंच पे आ रही है और 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेकर इसे कट कर लेनी है एक पट्टी। तो इस तरह से देखिए 34 इंच की पट्टी हमने कट कर लिया है फैब्रिक से और इसकी विड्थ हमने 3 इंच पे रखा है। तो यहाँ पे विड्थ 3 इंच पे रखा है और यहाँ से हमने एक पेस्टिंग पेपर लेंगे और अपने जो हमने फैब्रिक कट किया है
उसी के अनुसार रहेगी। और इसको हम पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से प्रेस से हम इसे पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए हमने पेस्ट कर लिया है और इसे हमें डबल फोल्ड में रखनी है। तो इस तरह से देखिए हमने इसे पेस्टिंग पेपर के साथ पेस्ट कर लिया और इसे हमने डबल फोल्ड कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया और इस तरह से नेक के रखते हुए इसमें स्टिच लगाएंगे। तो नेक से हम थोड़ा बढ़ाकर इस पट्टी को रखेंगे और इस तरह से पूरे नेक में हम इसे स्टिच करेंगे, बैक और फ्रंट दोनों को साथ में। तो यहाँ पे देखिए अब चलिए इसमें स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमने स्टिच लगाना शुरू करनी है। तो इस तरह से नेक को हम स्टिच करेंगे। पूरे नेक में हमने इस तरह से स्ट्रिप को रखते हुए स्टिच करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्टिच करनी है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने इसमें पूरे नेक में स्टिच लगा लेनी है। तो इसी तरह फ्रंट से करते हुए बैक साइड के करते हुए स्टिच करेंगे। एक साइड से पूरे फ्रंट के साइड में आ जाएंगे तो स्टिच करते हुए। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है नेक को, यहाँ पट्टी को नेक में। और इस तरह से हम इसे अंदर कर लेंगे, दोनों ही यहाँ पे दोनों ही किनारी को अंदर करते हुए इस तरह से हमने इसको अंदर करते हुए जो एक्स्ट्रा है और इसमें एक स्टिच लगा लेंगे हम। यहाँ पे दोनों को देखिए दोनों को इस तरह से पट्टी को पकड़ते हुए स्टिच लगा लेंगे उल्टी साइड में। तो इस तरह से स्टिच लगा लेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। अब हम इसे राइट साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने राइट साइड में इसे रख लिया है और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे पूरी नेक में। तो यहाँ से देखिए अब हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो टॉप स्टिच को हम पूरा नेक में लगा लेंगे, जिससे कि नेक हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी। और इस नेक को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप बिना पेस्टिंग पेपर के भी बना सकते हैं और इसे पेस्टिंग पेपर के साथ में भी बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने टॉप स्टिच लगा लिया है और इस तरह से स्टिच लगाते हुए हमें नीचे तक आनी है। तो देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगाकर यहाँ इस तरह से किनारे पे भी स्टिच लगा लेंगे। और जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसमें भी हमने 3 इंच को कॉलर नेक बंद कर लेंगे, यानी कि इसमें भी 3 इंच हमने स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमने टॉप स्टिच लगा लिया है। तो इस तरह से हमारी ये नेक रेडी हो जाएगी। तो देखिए नेक को हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम इसमें स्लिप लगा लेते हैं। तो चलिए स्लिप्स की कटिंग कर लेते हैं पहले। तो हमने फैब्रिक को 4 लेयर में रखा है स्लिप के लिए और इसकी लेंथ हमने 15 इंच पे रखा है, 2 इंच मार्जिन। और यहाँ से हमने 13 इंच पे स्लिप्स को रेडी करेंगे। स्लिप की विड्थ हमें 9 इंच पे रखनी है, लेकिन हमने एक इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि हमने यहाँ डिजाइन बनाना है। और यहाँ से हमने खुले के साइड से 3 इंच पे मार्क करनी है और यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करनी है। लेकिन जो एक इंच हमने एक्स्ट्रा लिया उसे भी हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से 3.5 इंच पे हम मार्क लगाएंगे। और यहाँ से भी 1 इंच के एक्स्ट्रा लेते हुए हमने अपनी गोलाई की फिटिंग के निशान लगा लेनी और मार्जिन भी। और यहाँ से हमने स्लिप के लिए भी शेप दे देनी है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लिप की भी कटिंग ऐसे कर लेनी है और इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे बीच से कट कर लेनी है, यानी कि सेंटर से हमने स्लिप में कट लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लिप को कट कर लिया है सेंटर से। अब हम इस तरह से ओपन करेंगे। इस तरह से हमारी ये 2 पार्ट हो जाएगी और इसके हम बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। दोनों ही पार्ट में हमने बॉटम को फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने फोल्ड कर लिया है। इस पार्ट को भी हमने इसी तरह से फोल्ड कर लेनी है बॉटम में। यहाँ पे जो हमने कट लगाया था, अब हमें इसे फिर से सेंटर पे रखते हुए जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था उसको हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से हमने स्टिच कर लेनी है 1 इंच के मार्जिन लेते हुए। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है। अब जो स्टिच लगाया उसे हमने ऐसे ओपन करते हुए साइड से एक स्टिच और लगा देनी है। तो यहाँ पे देखिए साइड में हमने स्टिच लगा लेनी है और इस तरह से इसे राइट साइड की ओर रखेंगे। और इसी फैब्रिक से हमने ये डोरी बनाया है जो कि इसमें हमने डालनी है। तो देखिए इस तरह से पिंच या नीडल की हेल्प से हम इसमें डाल लेंगे। तो डोरी को हमें इसमें डाल लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने डोरी को डाल लिया है
और दोनों ही साइड से हमें देखिए एक साइड से यहाँ से निकालते हुए फिर इस साइड से हमें इसे डालनी है। तो एक ही डोरी को हमने इस तरह से इसमें डाल लेनी है। तो देखिए डोरी को हमने डाल लिया है। तो इस तरह से हमारी ये स्लिप्स की डिजाइन कुछ इस तरह से आएगी। तो इसी तरह से हमने दोनों ही स्लिप्स को रेडी कर लेनी है। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी स्लिप्स बनी है। अब हम इसे स्टिच करेंगे अपनी कुर्ती में। तो 1/2 इंच हमने फ्रंट की ओर गहराई की कट कर लिया है और इस तरह से सेंटर से हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो स्लिप को हम सेंटर से ही स्टिच लगाना शुरू करेंगे, इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से दोनों ही स्लिप्स को अटैच कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने स्लिप्स को अटैच कर लिया है अपनी कुर्ती में। तो दोनों स्लिप्स को स्टिच कर लेंगे और इसकी हमने साइड में भी स्टिच करके इसके स्लिट को बना लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने कुर्ती को रेडी कर लिया है। साइड में भी हमने स्टिच लगा लिया है और स्लिट को भी हमने फोल्ड करके इसे बना लिया है। तो देखिए स्लिप्स की हमारी कुछ इस तरह से ये डिजाइन आएगी जिसमें कि हमने डोरी लगाया है और इस तरह से हमारी ये कॉलर नेक कुर्ती रेडी हो गई है, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो इस तरह से ये कुर्ती को हम बहुत ही इजी तरीके से हमने रेडी किया है। देखिए इसकी कॉलर कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।